न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर उनकी गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं। आज वो क्या बेस्ट चीज हमें सिखाने जा रहे हैं उनके बेस्ट वचनों में से। आज का हमारा विषय है पैसे को नियंत्रित करना सीखें। वाह, क्या टॉपिक है, क्या विषय है कि लर्न टू कंट्रोल मनी। प्रेज द लॉर्ड। मती 6वां अध्याय 24वें वचन में लिखा है, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, या वह एक के प्रति निष्ठावान रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन के दास एक साथ नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की जो देह है, उसमें जब भी हम धन की बात को देखते हैं या मनी के बारे में जब हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, तो ये बहुत ही संवेदनशील और एक सेंसिटिव इशू बन जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि धन की बात ना करें तो अच्छा है, और कुछ लोग ये महसूस करते हैं, ये बताते हैं कि जब आप धन की बात करते हो तो आप प्रॉस्पेरिटी को प्रीच कर रहे हो। ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा नहीं है कि जब हम धन की बात करते हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी को प्रीच नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वो मसीह हैं जो प्रॉस्परस हो रहे हैं, यानी कि हम वो क्रिश्चियंस हैं जो हम प्रॉस्परस हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पे गरीब हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए बलिदान हुए, लेकिन वो गरीब भी बने, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो एक राजा थे लेकिन वो हमारे लिए गरीब बने, ताकि उनकी निर्धनता के द्वारा हम धनवान बन जाएं। यानी कि हम वो लोग नहीं हैं जो धन को सीख कर रहे हैं, यानी कि उसकी खोज कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो हम ऑलरेडी धनवान हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें ये बता रहा है कि मनी को आप कंट्रोल करना सीखिए, कि हम उस रेवलेशन में, हम उस प्रोफेटिक रेवलेशन में जिसको एपोकलिप्सिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि हमारी आंखों से वो पर्दा हटना, या ये चीजें हट जाना, ये पर्दा हट जाना, और हम परमेश्वर के जो गुड न्यूज है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके सत्य को जानना कि परमेश्वर ने हमें क्या अनुग्रह दिया है, हम उस प्रोफेटिक रेवलेशन में जी रहे हैं। जब आप देखते हो ना कि धन धन का जो रियल इशू है, जो समस्या है, जो असली समस्या है, वो धन का भय है। और आप किसी भी चीज को, आप उसके भय में रह के आप उसमें मास्टरी उस पे हासिल नहीं कर सकते। आप आपकी लाइफ में, अगर आप फियर में, अगर आप मनी के फियर में जी रहे हैं, आप धन के भय में हैं, तो आप कभी भी ज्यादा दे नहीं सकते आपके फियर से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। और जब भी कोई भी चीज के आप फियर में आते हो, आप उसके दास बन जाते हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं कि आप एक ही साथ परमेश्वर और धन के दास नहीं बन सकते, यानी कि आप धन की सेवा और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमें प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो हमें एनकरेज कर रहे हैं कि आप धन से डरिए मत, मनी से मत डरिए, क्योंकि धन के पीछे एक स्पिरिट है। प्रेज द लॉर्ड। धन के पीछे एक आत्मा होती है, और जब आप उस फियर को, जो धन का फियर है, उसे अगर आप कॉन्कर कर लेते हैं, यानी कि उसे आप जब जीत लेते हैं, तो आप उस स्पिरिट के ऊपर जय पा जाते हैं, और फिर वो आपको कंट्रोल नहीं करती, वो आपको फियर में नहीं लाती, बल्कि आप उसको कंट्रोल करते हैं, और एक आप बेस्ट एंड प्रॉस्परस लाइफ को जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका भय आप डील कर लेते हैं, जब आपके अंदर वो भय का जो तत्व है वो आप खत्म कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। माय गॉड, हालेलुया। कि जो होली स्पिरिट हमने पाया है वो भय का नहीं है, उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, उसने हमें सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। हमें मनी से डरना नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज के फियर में आप आते हो, उसके आप गुलाम, उसके आप दास बन जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। आज से आप आजाद हैं यीशु के नाम में। आप आजाद हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप धन के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, उसके फियर को आप आपकी लाइफ से निकाल देते हैं, आपके लक्ष्य की ओर आप बढ़ जाते हैं, और आप प्रॉस्परस होना चालू कर देते हैं। और इस चेन ब्रेकिंग ईयर में, आने वाला जो आपका जो पूरा साल बाकी है, आप धन के ऊपर ऑलरेडी विजय पा चुके हैं, और आप आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में आप जय पा चुके हैं, और धन आपके अधीन में होगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं धन पर प्रभुत्व रखता हूं, और धन का भय मुझसे कोसों दूर है। मैं परमेश्वर के वचन द्वारा सिखाई गई समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का जीवन व्यतीत करता हूं। मैं उधार नहीं लूंगा, बल्कि दूसरों को उधार दूंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।